आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने द साउंड ऑफ म्यूज़िक लेसन कक्षा 9वीं के 3 पैराग्राफ पहले पार्ट में पढ़े थे। अब हम चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एक एल्विन ग्लेनी नाम की लड़की है। वह 7 साल की उम्र में उसका सुनने की श्रवण शक्ति कमज़ोर हो गई और उसकी माताजी को पता चला कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाया। तब पता चला कि उसके कान की जो नस है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है और वह सुन नहीं सकती। और सभी ने उन्हें सलाह दी कि आप इसको बहरों के स्कूल में डाल दें। लेकिन एल्विन ग्लेनी ने निश्चय किया कि वह सामान्य लोगों की तरह ही रहेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने उसके बाद कभी भी मुड़कर नहीं देखा। शी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और जब वह 16 साल की थी तब उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा का अर्थ होता है एक युवाओं की ऐसी कंपनी जो ड्रम बजाती है और गाती है, उसके साथ में उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। टूर यानी यात्रा करना। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का सोचा। डिसाइडेड यानी निर्णय कर लिया। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है कि एल्विन ग्लेनी ने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया। तो यहाँ उत्तर में हमको उसने मेक म्यूज़िक हर लाइफ यह डिसाइड किया था। शी ऑडिशन फॉर अ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक and scored one of the highest mark in the history of the academy। उसने रॉयल एकेडमी म्यूज़िक कंपनी में अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशंस का अर्थ है परीक्षण देना। अपना जो म्यूज़िक का है वो परीक्षण दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और उसने सब में सबसे अधिक मार्क प्राप्त किया। इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उस एकेडमी के इतिहास में कभी भी किसी ने इतने मार्क्स प्राप्त नहीं किए थे जितने उसने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस। वह धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, मूव्ड यानी हटने लगी। किससे? ऑर्केस्ट्रल वर्क। वो जो युवाओं के साथ काम कर रही थी उससे वह धीरे धीरे दूर होने लगी और सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस का अर्थ होता है अकेले ही अपनी परफॉर्मेंस देने एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स। और जब एट द एंड का अर्थ है पूरा होने आए, जब 3 वर्ष पूरे होने आए, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने बहुत सारे अवार्ड्स, टॉप ऑफ अवार्ड्स है ना, बहुत हाईएस्ट क्वालिटी के जो अवार्ड थे वो उसने कैप्चर कर लिए। कैप्चर का अर्थ होता है अपने अंडर में कर लेना या उसको प्राप्त कर लेना। उनको प्राप्त कर लिया था। अब 5वां पैराग्राफ। एंड फॉर ऑल दिस। और इतना सब होने के बाद भी, यानी इतने सारे उसने पुरस्कार प्राप्त किए उसके बाद भी, एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। उसको वह ऐसा कोई संकेत नहीं देती है या ऐसा कोई संकेत देते हुए स्वीकार नहीं करती है। हिंट का अर्थ होता है संकेत देना, कि उसने कोई बड़ा काम किया। हेरोइक कार्य का अर्थ है वीरतापूर्ण, कोई वीरतापूर्वक या कोई बड़ा काम कर लिया। अचीवमेंट है ना, उपलब्धि। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस लाइन को भी हम अंडरलाइन करेंगे कि उसने कहा कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गोट
राइट टू द टॉप, और उसने सही पोजीशन प्राप्त कर ली, सबसे ऊपर वाली, हाईएस्ट। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रकनिस्ट विथ अ मिस्ट्री ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स। वह सबसे व्यस्ततम, दुनिया की सबसे व्यस्ततम और अधिक मांग वाली, साउट का अर्थ है जिसकी बहुत अधिक मांग हो, डिमांड वाली, ऐसी मल्टी प्रक्यूनिस्ट मतलब जो सब प्रकार के वाद्य यंत्र बजा लेती है, मल्टीपर्पज बोलते हैं कि ये तो एक्सपर्ट है सब में। विथ अ मिस्ट्री ऑफ सम थाउजेंड, और वह रहस्यपूर्ण ढंग से कितने 1000 वाद्य यंत्र बजा लेती है, बहुमुखी प्रतिभाशाली थी। एंड हेरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था वह बहुत ही व्यस्ततम था। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक का अर्थ होता है व्यस्ततम। छठा पैराग्राफ, इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन, It is intriguing to watch Alvin function so effortlessly without hearing. उसको बिना सुने और बिना प्रयास के जब उसके कार्य को हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। एफर्टलेसली है ना, बिना प्रयास के, ये ना हम उसको देखते तो ऐसा नहीं लगता है कि उसको सुनाई दे रहा है, वो बिना अपने कानों को सुनने के प्रयास बिना ही ये सब काम करती थी। In our 2-hour discussion, she never missed a word. और हमारे 2 घंटे के जो वार्तालाप है उसमें उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया है ना, ध्यान से सुन रही थी वो। कहने का मतलब ये है कि उसके श्रवण शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने सब शब्दों को अच्छी तरह से सुना। मैन विथ बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और वह कहती है कि दाढ़ी वाले लोगों से मुझे थोड़ी परेशानी होती है। शी लाफ्ड, वह हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि उनके न सिर्फ लिप्स को देखना पड़ता है, इट इज़ द वूल फेस, उनके पूरे चेहरे को देखना पड़ता है। स्पेशली द आइज़, और मुख्य रूप से उनकी आँखों को। कहने का मतलब वह आँखों से ही वह भाषा समझती थी, इसलिए वह कह रहे कि मुझे दाढ़ी वाले लोगों से थोड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि उनके फेस को और सबको पढ़ के ही वह समझ पाती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लेल्ट, वह फ्लोलेसली का अर्थ है बिना रुके, वह स्कॉटिश भाषा है उसे बिना रुके बोल लेती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वह कहती है, कौन? एल्विन कहती है कि मेरी जो स्पीच है, भाषा है, वह इसलिए साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। यानी उसने पहले शब्दों को सुना था, इसलिए उसके लिए कोई भी भाषा समझना सरल था। शी सेज, वह ऐसा कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि उसने फ्रेंच और जापानीज़ भाषा है उसमें मास्टरी कैसे प्राप्त की। यानी ये भाषाएं तो उसने पहले सुनी नहीं थी जब वो 11 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी उसमें भी वह मास्टर थी। पैराग्राफ 7, अस फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, और म्यूज़िक के बारे में वह बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, यह मेरे पूरे शरीर में प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी चमड़ी में सनसनाहट पैदा करता है। माई चिक बोन्स एंड एवरी इन माई हेयर, और यहाँ तक कि यह मेरे गालों में और गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी जाता है। वेन शी प्लेन द एक्सिलोफोन, और जब जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वह कहती है कि उसका जो सेंस है, उसका जो समझ है, वह मेरे अंदर उंगलियों के छड़ी के माध्यम से मेरे उंगलियों के टिप्स से पहुंचती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब ड्रम्स बजाती है तब वह
शी कैन फील्स द रेजनेसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वह उसकी गूंज है। रेजनेसेंस का अर्थ होता है गूंज। यह जो उसकी गूंज है वह उसके बॉडी में जाती है, महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज so that the vibration passed through her bare feet and up her legs। और जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है ना, लकड़ी का फर्श होता है या लकड़ी के गत्ते लगे हुए हो, शी रिमूव्ड हर शूज़, वह अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बियर फीट, ये जो कंपन है वह उसके नंगे पैरों से उसके अंदर प्रवेश करे। एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों के अंदर उसका वाइब्रेशन जाए। तो वह ये क्वेश्चन का आंसर है कि वह म्यूज़िक को किस प्रकार समझती है। तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के माध्यम से वह अपने शरीर के अंदर महसूस करती है। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो लकड़ी की जो डंडियाँ हैं उसके माध्यम से वह अपने अंगूठों के टिप्स से समझती है। और पैरों में जब वो बिना जूते पहने उसके कंपन से महसूस करती है। ड्रम जब बजाती है तो वह उसकी बॉडी में जो उसकी गूंज की कंपन है उसके माध्यम से संगीत को महसूस करती है। तो यह वह बताती है कि वह संगीत को कैसे समझती है। नॉट सरप्राइजली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एल्विन डिलाइटेड हर ऑडियंस, कि एल्विन अपने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। उसे रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी ने इस वर्ष का एकल वादक का अपना प्रतिष्ठित खिताब दिया या पुरस्कार दिया। सोलोइस्ट का अर्थ होता है एकल। सेज मास्टर प्रेस्कनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ढोल बजाने वाले गुरु जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, किंतु उसके बदले में कुछ उसे विलक्षण वस्तु दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ है प्रतिभा या विलक्षण ऐसी वस्तु दी। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है किसने क्या कहा है, ये प्रश्न के उत्तर बन सकते हैं। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वह उसे और गहराई से महसूस करती है, हम लोगों से भी ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह म्यूज़िक को और भी सुंदरतापूर्वक प्रस्तुत करती है। एल्विन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक, एल्विन यह कहती है, स्वीकार करती है कि उसे काम का नशा है। वर्कोलिक का अर्थ होता है कि नशा किसका, अपन अल्कोहल बोलते हैं ना, वही नशा, मतलब वर्क का, काम का उसको नशा होता है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे बस परिश्रम करना होता है। यह एल्विन कह रही है कि उसे काम का नशा हो जाता है और मुझे बस काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक, यानी शास्त्रीय संगीत जितनी मेहनत करते हैं वह उससे भी ज़्यादा मेहनत करना चाहती है। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, और उसका परिणाम भी विशाल होता है। इनॉर्मस का बड़ा, विशाल। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, और सामान्य सभाएं वह करती है। एल्विन also give free concert in prisons and hospitals, वह जेलों में, prisons है ना, जेलों में और हॉस्पिटल्स में
फ्री सभाएं करती है। कॉन्सर्ट का अर्थ है संगीत की सभाएं करती है। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह युवा संगीतकारों के लिए को ज़्यादा महत्व देती है। प्रायोरिटी का अर्थ होता है महत्व देना। एनी रिचलिन ऑफ द बिथविन फाउंड फॉर डिफ चिल्ड्रन सेज, बिथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन की एन रिचर्ड्स कहती है कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डिफ चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है, यानी चमकता सितारा है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जो वह प्राप्त नहीं कर सकते। यानी उसका कहने का मतलब कि जो बहरे लोग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट लोग बच्चे हैं, उनके लिए वह प्रेरणा की स्रोत है, और वो भी ऐसा उसको देख के सोचते हैं कि ऐसी कोई स्थान नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकते। एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एल्विन ग्लेनी ने उससे डबल एज वालों से भी ज़्यादा लोगों से अधिक सफलता प्राप्त कर ली। अकम्प्लिश्ड है ना, आगे बढ़ गई है। शी हैज़ ब्रॉट प्रोसिक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वह उसने ऑर्केस्ट्रा यानी ताल वादकों को अग्रणी स्थान दिलाया। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूव, और वह उसने प्रदर्शित किया कि इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीक्राफ्ट, और वह जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है जो है शारीरिक रूप से अपंग लोग। पीपल हु लुक हर एंड सेज, लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यदि यह कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यह कहना और इससे भी बढ़कर यह बात है कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है।